की भलाई एवं सृष्टि के नियम पूरक संचालन के लिए गयासुर का पृथ्वी पर लेटना ही आवश्यक था और जिसके लिए देवताओं ने एक सम्मिलित प्रयास किए। देवता गयासुर को उठने से रोकने के लिए उनके भिन्न भिन्न अंगों पर जाकर स्थित हो गए। प्रणाम करिए सब कोई, प्रणाम। एक साथ करो ना, एक साथ। तो व्रत करना गीता अनुसार कैसा है, आइए आज जानते हैं। एकादशी के व्रत करते हो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है कि हे अर्जुन, यह योग भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न ही बिल्कुल ना खाने वाले का, अर्थात ना ही यह भक्ति व्रत रखने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है, यानी सफल होता है। इसको मतलब साफ साफ मना किया है, मतलब कहा है कि इस तरह के जो मतलब करते हैं पूजा पखंड, तो ऐसे करने वाले का भक्ति कभी सफल नहीं होता है। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है। देखो अपनी गीता खोलकर। श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है? आप श्राद्ध पिंडदान करते हो, गीता अनुसार कैसा है? आइए मतलब पूर्णतः आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज हम बता दें कि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होगे। श्राद्ध करना पिंडदान करना यह भूत पूजा है, यह जो कि एक व्यर्थ साधना है। श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेद मत। कहने का मतलब है कि एक रुचि ऋषि नाम के मतलब ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने जब वेद के अनुसार भक्ति किया तो कुछ समय बाद में उनको जो कि पितृ लोग मतलब दिखाई दिए कि हे बेटा मतलब इस तरह से मेरा मतलब श्राद्ध करो पिंडदान करो, मतलब अभी तक शादी नहीं करवाए हो, मतलब बहुत सारा मतलब इसमें कहा गया है। आपको पढ़कर सुनाते हैं। मार्कंडेय पुराण में रोच्य ऋषि का जन्म का कथा आता है। एक रुचि ऋषि था, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह वेदों अनुसार साधना किया करता था, विवाह भी नहीं करवाया था। रुचि ऋषि के दादा परदादा तीसरे दादा पितरलोक में भूत बनकर भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा आपने विवाह क्यों नहीं किया, विवाह करके हमारे श्राद्ध करो। ऐसा मतलब कि चारों पितरों ने कहा, जो भूत योनि में भूत बन के भटक रहे थे पितर योनि में, जो कि चारों दर्शन दिए। रुचि ऋषि ने कहा कि पितामहो, वेद में इस श्राद्ध आदि कर्म को अभिधा कहा है, मूर्खों का कार्य कहा है, फिर मुझे इस कार्य को करने को क्यों कह रहे हो? पितरों ने कहा कि यह बात सत्य है कि वेदों में पितृ पूजा मूर्खों का कार्य ही कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि वेदों तथा वेदों के संक्षिप्त गीता में श्राद्ध पिंडोदक आदि भूत पूजा को कर्म को निषेध बताया है और इस पूजा को नहीं करना चाहिए। इस मूर्ख मतलब उस मूर्ख ऋषियों ने रुचि ऋषि को विवश किया श्राद्ध करने के लिए, मतलब उनको भी नरक में मतलब ढकेल ही दिया, जैसे वो भूखे प्यासे मर रहे थे। पितृ पूजा मतलब ये करवा के उनको फिर से मतलब कि वेद के अनुसार मतलब उसको छुड़वा कर वो पितृ योनि में ही ढकेल दिया, उसको भी अपने साथ मतलब ले लिया। तो कहने का मतलब है कि भूत पूजा पितर पूजा ये सब जो कि पिंडोदक या पिंडदान भरवाते हैं लोग, तो ये सब जो कि मूर्खों का कार्य गीता अनुसार है। आप गीता को खोलकर भी देख सकते हैं, आपको श्लोक और अध्याय दोनों बताया गया है। उस श्लोक और अध्याय में जाइए और देखिए, स्पष्ट रूप से मना किया है। फिर भी लोग जो कि कर रहे हैं वो पखंडी गुरुओं के मतलब कि अनुसार बताए हुए। तो अभी के समाज जो कि शिक्षित है उस अनुसार अगर हम भक्ति करते हैं, जो शास्त्रोक्त है, जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, जो शास्त्रों के बाहर से कर रहा है, जो शास्त्रों में मना किया है उस कार्य को करने के लिए, उसी को रुचि के साथ मतलब कर रहे हैं, बहुत दिलचस्पी के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह के पखंड और पूजा करने से श्रद्धालुओं को भक्तों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। भक्ति करना है, शास्त्र अनुकूल करना है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहा है उसी के अनुसार करे तो जाके हम लोगों को लाभ होने वाला है, न कि शास्त्र विरुद्ध जो साधना बता रहे हैं बहुत सारे नकली पखंडी गुरु, उसके अनुसार कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो गीता अध्याय का श्लोक अध्याय जो है, इससे सिद्ध होता है कि सबसे मतलब कि मूर्ख तो है ही मतलब धर्मगुरु जो पिंडदान भरवाते हैं, पंडित हो गया ब्राह्मण हो गया, मूर्ख तो है ही, और जनता को भी मूर्ख बनाने के लिए ये तत्पर रहते हैं।
फिर से मिलेंगे इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।